हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्ययनिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे माइंड मैप फॉर आपका चैप्टर 2, जिसमें आपने पढ़ना होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और ये माइंड मैप उन्हीं बच्चों के लिए है, या तो आप स्टार्टिंग में एक बार देख लीजिए या तो आप कभी गो थ्रू करना है तो देख लीजिए। स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूं कि आपको एक बार क्विक पता चल जाएगा, रिकैप हो जाएगा कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए पढ़ते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो क्या होता है ना कि ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि एक बगल में जैसे वो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कंपास में ना डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। वो घबरा गए कि भाई ये डिफ्लेक्शन क्यों शो किया, तो उन्होंने फिर बाद में बहुत चेक किया तो उनको पता चला कि जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उससे में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और यहीं से पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो अब यहीं पे बात करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको अच्छा, अगर नॉर्मल तरीके से बात करोगे, अगर अब इलेक्ट्रिक करंट के इंपैक्ट को हटा दिए तो हमको पता है कि मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। फील्ड का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं खड़ा हूं या फिर मान लो ना कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट कुछ स्पेस के बाद वो ना दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करना बंद कर देता। तो वो जो स्पेस है ना उसके चारों तरफ जो 3D स्पेस है उसी को मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलते हैं। रीजन वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस, किसी भी मैग्नेट को रख दिया और उसके जहां तक वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट को आप फील कर पा रहे हो उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ, फिर बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जिसको ड्रॉ किया गया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ इसको ड्रॉ किया गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसा होता है, क्लोज लूप होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं बताऊंगा, इसको देखना तो वन शॉट में देख लेना, या अगले साल जो आपको प्रॉपर वीडियोस मिलेंगी उसमें सब कुछ बताया रहेगा। फिर बात करते हैं हम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये तो मैंने आपको बताया और स्टेट के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड अ कंडक्टर, अगर किसी भी कंडक्टर को देखोगे स्ट्रेट वायर को तो उसके गोल 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 ऐसा ना कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है बेटा। ठीक है, सो अब बात करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसके लिए फ्लेमिंग ने किसी भी कंडक्टर को अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो उस पर कैसे फोर्स लगा, तो ऐसे उन्होंने किया कि स्ट्रेच 3 फिंगर्स पर मैच्योर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थंब मिडिल फिंगर और आपका थंब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच आउट किया, ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा। एफ बी आई मैं आपको बता दूं, एफ से फोर्स, बी से मैग्नेटिक फील्ड, आई से करंट। ये अगर लेफ्ट हैंड को आपने स्ट्रेच किया तो ये अगर आपको बता रहा है फोर्स के बारे में कि किधर फोर्स लग रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये आपका करंट का डायरेक्शन। मतलब आप कोई दो पता है तो तीसरा आपको डायरेक्शन ऑलरेडी निकाल लोगे आप कि उसका डायरेक्शन क्या है। 3 आपका एक्सिस होता है एक्स वाई जेड, तो आपको जैसे भी रखना है इसको रखिए और पता कर लीजिए कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपको पता है कि जैसे अभी पता चला कि कंडक्टर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अपने पास कैरी करने लगता है, अपने पास वो प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। तो उसी के बेसिस पे टेम्पररी मैग्नेट बनाया जिसको बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपकी इलेक्ट्रिक बेल में आपको स्क्रैप लिफ्टिंग का मतलब हो गया कि जो वो क्या बोलते हैं जो लेने आते हैं टीना वीना, जो स्क्रैप का बिजनेस करते हैं, जो लोहा था वो खरीद के ले जाते हैं, इसको कबाड़ वाले बोलते हैं। तो उनके पास अगर लोहे का आइटम होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करते हैं। पूरा मैग्नेट को उठा लेंगे, फिर दूसरी जगह ले जाकर के उसका स्विच बंद कर देंगे तो मैग्नेट पूरा छोड़ देता है, स्क्रैप गिर जाता है। तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिज्म शो करने वाले ऑब्जेक्ट है उनको हम लोग साइड मतलब किसी भी क्या बोल सकते हैं, स्क्रैप से निकालने में हम लोग मदद हेल्प ले सकते हैं। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, अपना पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वर्क। इलेक्ट्रिक मोटर का भी जो आपका यूज है या फिर एसी जनरेटर है उसमें भी इसका यूज होता है कि किस तरीके से हम लोग करंट पर प्रोवाइड करके कैसे हम लोग फ्लक्स मतलब मोटर्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, क्लास 12 में पढ़ना है। देन हम बात करें राइट हैंड थंब रूल का। तो राइट हैंड थंब रूल बताता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ना करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को प्लेस करो तो दैट ये जो फिंगर्स कर्ल है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता देते हैं। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मान लो कि ये वायर है, इसमें करंट ऊपर की तरफ, तो थंब को ऐसे रखा ऐसे देखा तो यहाँ पे ना करंट जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अगर करंट नीचे जा रहा है तो थंब को ऐसे रखो, इसको देखो तो ये कैसे इस तरीके से बनता होता है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाता है राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड इन सर्कुलर लूप, आपको मालूम है सर्कुलर लूप में ना
क्या होता है, सर्कुलर लूप है। तो इसके छोटे से नॉट को देखोगे ना, जैसे ये सर्कल है, एक सर्कल अज्यूम कर लो, तो ये छोटा सा जो पार्ट है स्ट्रेट की तरह बिहेव करता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। और उसके बाद देखोगे ना तो जो जैसे मान लो कि ये आपका, ऐसे मैं यहां बना देता हूं, ये आपका सर्कल है, ये इसमें करंट ऐसे चल रहा है, तो इसको जब देखो तो हम किधर को पॉइंट आउट कर रहा है, इस तरीके से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दिखेगा। और अगर इस तरीके से, तो इसको ऐसे प्लेस करके देखो तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे नजर आएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भी, मतलब आपके जो रिंग टाइप का अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम थंब रूल का यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का आपको बात बताए, सोलेनॉइड होता क्या पहले ये बता दें। तो बहुत सारे हेलिकल्स ऐसे ऐसे रैप किए हुए हॉलो पे आप ना वायर्स को रैप कर दो, इंसुलेटेड वायर को, तो बहुत सारे रिंग बन जाएंगे और उससे ना एक सिलेंडर जैसा फॉर्म बन जाएगा। अब अलग अलग रिंग की वजह से बहुत सारे हाई मैग्नीट्यूड का अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, सो बहुत ज्यादा मैंने पढ़ा दी, तो यहां पे मैं सोच रहा हूं कि आपको एक गाना सुना देता हूं। ये पहली बार मैं अपने लाइव में रिकॉर्डिंग में एक गाना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कि रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो गए, पहले दिल फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरे हंसते का सामा हो गए। गाना गाते रहिए बट पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, सो ये आपका सोलेनॉइड हो गया। देन आपकी बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इंडक्शन का मतलब होता है कि अब मैं ना 12th का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे मेरे दिमाग में चलने लगता है, बट मैं एक बार जो क्या होता है ना कि एक अगर लूप में करंट है तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन की वजह से दूसरे लूप में भी करंट प्रोड्यूस होने लगता है, उसी को इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये उसी के बारे में होगा, बट मुझे नहीं लगता ये क्लास 10th में है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ता हूँ। ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अगर पढ़ना होगा तो मैं इसको आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ा दूंगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है बच्चों। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।